पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादक जिला कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा झाबुआ। झाबुआ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सन 1959। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न, गुजरी महल किसने बनाया था? आपका सही उत्तर होगा गुजरी महल मानसिंह ने बनाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर मानसिंह आएगा। मानसिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मलेरिया। अगला प्रश्न, रेशम किससे बनते हैं? रेशम जो रहते वो किससे बनते हैं? आपका सही उत्तर ऑप्शन सी रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम बनते हैं। कीड़े के जो प्यूपा रहते हैं उससे रेशम बनते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शहतूत के पत्ते पर। शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़े पलते हैं। अगला प्रश्न, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन से। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए मांस उत्पादन से है। अगला प्रश्न, बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भेड़। ऑप्शन डी भेड़। भेड़ आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी? आपका उत्तर है गुजरात। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा श्वेत क्रांति गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला, भैंस की सबसे प्रमुख नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे प्रमुख नस्ल कौन सी है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस सबसे प्रमुख मानी जाती है। अगला प्रश्न, कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी किस्म है? कड़कनाथ किसकी किस्म है? आपका सही उत्तर ऑप्शन डी मुर्गे की किस्म है। मुर्गे की किस्म है। अगला प्रश्न, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय चारा अनुसंधान झांसी में स्थित है। झांसी में। ऑप्शन सी आपका झांसी में सही है। अगला, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग किसे होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुर्गी या मुर्गी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर मुर्गा मुर्गी में रानीखेत नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? आपका सही उत्तर होगा रानीखेत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा रानीखेत। अगला, बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोल्ट्री को प्रभावित करता है। पोल्ट्री को ही प्रभावित करता है। उसमें मुर्गा मुर्गी पक्षी आते हैं बर्ड फ्लू से संबंधित। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोल्ट्री को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका सही उत्तर होगा अंबिका नगर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर अंबिका नगर। अगला प्रश्न, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा गाय का गर्भकाल 278 दिनों का होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, जमुना पारी किसकी नस्ल है? जमुना पारी किसकी नस्ल है? आपका सही उत्तर होगा बकरी की नस्ल है। आप ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बकरी की नस्ल है। अगला, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व का ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा, एम.एस. स्वामीनाथन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए है, 23वें नंबर का प्रश्न है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। घी में वसा की मात्रा सब कितनी होती है? ऑप्शन है 99%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन बी 78%। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे के प्रश्न ऐसे ही मिलते रहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।